चंद्र राशि वृश्चिक का मासिक राशिफल सितंबर 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ सजग रहने वाला महीना रहेगा। वक्री शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर विशेष रूप से आपके छठे भाव को देखेंगे। शनि के सामने सूर्य भी होंगे, मंगल भी, जो आपकी राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी है। वह पूरे महीना अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र और केतु एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव से राहु के माध्यम से संबंध बनाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सजगता आपको अनेक बड़ी चुनौतियों से बचा सकती है। इस महीने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको रक्त जनित समस्याएं, अनियमित रक्तचाप या ऐसी ही कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से अंतिम सप्ताह के दौरान त्वचा संबंधित कोई एलर्जी या समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको कोई विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। दशम भाव में दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे, जो अपनी राशि के होकर और दिग्बली होकर आपको विशेष सफलता प्रदान कर सकते हैं। नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। अन्य लोगों से आपकी प्रशंसा अधिक होगी। आपको अधिक मान सम्मान और पद प्राप्ति का योग बन सकता है। पदोन्नति की दौड़ में आप सबसे आगे होंगे और ईश्वर की कृपा से आपको अच्छा पदोन्नति का लाभ भी मिल सकता है। आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि के संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में भी जब सूर्य एकादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपका सामंजस्यपूर्ण व्यवहार उनको प्रभावित करेगा और आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में रहकर आपको कठिन चुनौतियों से जूझने वाला व्यक्ति बनाएंगे, जिससे आप कार्यक्षेत्र की सभी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए अपने करियर को मजबूत स्थिति में लेकर आ जाएंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव में विराजित रहेंगे, जिससे व्यापार में आशातीत सफलता के योग बनेंगे। आपको अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। उनकी सलाह मानकर यदि आप व्यापार में आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यापार से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र महाराज द्वादश भाव में 18 तारीख को चले जाएंगे, तब विदेशी माध्यमों से भी आपके व्यापार को लाभ होने के योग बनेंगे। आप अपने व्यापार को विस्तार देने की योजनाओं को मूर्त रूप देने में कामयाब रहेंगे। इस प्रकार यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार आपको विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस महीने के उत्तरार्ध में आप व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। वैसे तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में पूरे महीने राहु और एकादश भाव में केतु विराजमान रहेंगे, लेकिन महीने के पूर्वार्ध में शुक्र भी आपके एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्ते में रोमानियत भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा और आपसी समझदारी का भाव भी होगा। लेकिन आपको अपने प्रियतम पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आपका रिश्ता नया है तो थोड़ी सावधानी दिखाएं, क्योंकि वह स्वार्थपरक बातें करके कुछ अपना लाभ आपसे पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी सजग रहना चाहिए। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ भी हो सकता है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य रिश्ते सुधारने शुरू होंगे और आपके संबंध सामान्य होंगे। आपके जीवन साथी पारिवारिक सुख शांति में अहम भूमिका निभाएंगे और अपनी जिम्मेदारियां का भरपूर निर्वहन करेंगे। इस प्रकार आप और आपके जीवन साथी मिलकर अपने वैवाहिक जीवन को इस महीने सुखपूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। सलाह, आपको अपने राशि स्वामी श्री मंगल जी महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु के अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें।
आपको उचित गुणवत्ता वाला सच्चा मोती चांदी की मुद्रिका में जड़वा कर अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। श्री शिव रुद्राभिषेक संपन्न करने से आपको सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। सामान्य, यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनेक मामलों में अनुकूल और लाभदायक रहने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आपको अपनी क्षमताओं का दोहन करते हुए इस महीने के प्रत्येक दिन का लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में जरूर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी बरतना और स्वास्थ्य समस्याओं विशेष रूप से रक्त जनित समस्याओं के प्रति सावधानी बरतना अपेक्षित होगा। यदि आपके करियर की बात करें तो इस महीने नौकरी में विशेष सफलता मिल सकती है। आपके क्रियाकलाप आपको अन्य लोगों से आगे रखेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। आप पदोन्नति के प्रबल दावेदार बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी किसी अनुभवी व्यक्ति का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे व्यापार में भी आशातीत सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रेम और रोमांस के योग बनेंगे, जो आपके रिश्ते को बनाए रखेंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी और पति पत्नी एक दूसरे से निकटता महसूस करेंगे। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी सामने रहेंगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को तेज बुद्धि के बावजूद कुछ रुकावटें परेशान करेगी। आपको एकाग्रता को बढ़ाना होगा। आर्थिक रूप से उन्नति मिलेगी और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में हल्के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी अच्छी होने से आप प्रसन्नचित रहेंगे। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पहले, तीसरे और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठकर गुप्त साधनों से आपको धन प्रदान कर सकते हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु एकादश भाव में रहकर भी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने में योगदान देंगे। 18 सितंबर से शुक्र के द्वादश भाव में जाने से कुछ खर्च बढ़ेंगे, लेकिन सूर्य महाराज 16 सितंबर से एकादश भाव में जाकर सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्रदान करेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति करने में आपको विशेष सहायता प्रदान करेंगे। 30 सितंबर से बुध महाराज भी कन्या राशि में यानी कि आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। यही आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो नौकरी हो अथवा व्यापार, दोनों ही क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान समझदारी दिखाते हुए शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। वैसे तो दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे परिवार को संभालने में आपका योगदान अहम हो जाएगा और आपके जीवन साथी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी और वह भी अपना पूरा योगदान देंगे। लेकिन अष्टम भाव में बैठे मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जो कुटुंब के मामलों में कुछ गर्मा गर्मी बहस भी करा सकती है। इसके बावजूद भी आप अपने पारिवारिक जीवन को संभालने में कामयाब रह सकते हैं। चतुर्थ भाव में पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, तो दशम भाव में महीने के पूर्वार्ध में अपनी राशि के सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे। इससे माता पिता को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह परिवार की आर्थिक उन्नति का समय भी होगा और परिवार में कोई नई संपत्ति भी आ सकती है। आप अपने भाई बहनों का हित भी देखेंगे और उनकी यथासंभव सहायता करेंगे। वे भी कठिन परिश्रम करेंगे और परिवार की बेहतरीन में योगदान देंगे और उनकी वजह से आपको भी सुख की प्राप्ति होगी। महीने के उत्तरार्ध में पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है।